स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने पिक किए हैं एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स में से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं इन क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करने की। एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यूज आपको ज़रूर लगाने चाहिए। आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है जो स्पेशली एसएससी का है या कोई और भी अगर है, तो आपके ग्रामर की, वोकैब की, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक सेंटेंस, द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय आर्ट इंथुजियास्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। आपको बताना है कि एक्टिव वॉइस में इसको कैसे बोला जाना चाहिए। तो पेंटिंग, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है। पेंटिंग को एडमायर किया गया किसके द्वारा? आर्ट इंथुजियास्ट्स के द्वारा। आर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले जो लोग होते हैं उनके द्वारा पेंटिंग को एडमायर किया गया। द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय आर्ट इंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। यानी किसके द्वारा किया गया? जो भी इंसान किसी काम को करता है एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट होता है ना, यानी आर्ट इंथुजियास्ट ने किया था, आर्ट इंथुजियास्ट ने ये काम किया था। तो एक्टिव वॉइस में जाहिर है कि इससे सेंटेंस की शुरुआत होगी क्योंकि ये डूअर है, काम करने वाला, एंथुजियास्ट है। तो देखो इसमें कहाँ पर आपको सब्जेक्ट आर्ट इंथुजियास्ट दिख रहा है? द पेंटिंग, यहाँ पे तो पेंटिंग सब्जेक्ट बना हुआ है, गलत हो गया। द पेंटिंग इधर भी बना हुआ है। अगर एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में तो काम करने वाला जो डूअर होता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। यहाँ पर तो पेंटिंग को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, पेंटिंग तो डूअर नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। यहाँ पे आर्ट इंथुजियास्ट को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, वैसे यहाँ पर भी आर्ट इंथुजियास्ट को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो क्योंकि आर्ट इंथुजियास्ट ही कुछ करने वाले हैं तो यही सब्जेक्ट है। अब इन दोनों में से एक सही होगा। सो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव एडमायर्ड द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग को एडमायर किया है। यहाँ पर आ गया हैव एडमायर्ड जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव और थर्ड फॉर्म। इधर है एडमायर्ड द पेंटिंग, यहाँ पे हैव नहीं है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है, सेकंड फॉर्म आ गई। अब बस आपको ये देखना है कि आपका जो पैसिव है इसमें सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाया गया है या पास्ट इंडेफिनिट का। सो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज एडमायर्ड, तो बस वॉज एडमायर्ड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और हैव एडमायर्ड तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये गलत हो गया। यानी आखिर में हमारा राइट आंसर क्या है? ये है राइट आंसर। आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एडमायर्ड द पेंटिंग। दुनिया भर के आर्ट एंथुजियास्ट ने पेंटिंग की बहुत प्रशंसा की, पेंटिंग को एडमायर किया। तो आपने देखा कैसे स्टेप बाय स्टेप हम राइट आंसर पे पहुंचे। इसी तरीके से डिटेल में समझने के लिए वीडियो के एंड तक देखो, इस तरह के 9 क्वेश्चन अभी और हैं। यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है इस वर्ड का। हमारा वर्ड है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तब आप इसका सिनोनिम बता पाएंगे। सिनोनिम बोले तो समानार्थी, मतलब वैसा ही उसका भी वर्ड का मतलब है। तो कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? जब कोई अथॉरिटी में कोई आदमी होता है और वो आपसे कोई चीज़ छीन लेता है, शायद आप किसी रूल को ब्रेक कर रहे थे, आप कुछ गलत कर रहे थे उस प्रोडक्ट का यूज़ करके, तो वो चीज़ उसने आपसे छीन ली कुछ समय के लिए, बाद में वो लौटा देगा शायद, लेकिन कुछ समय के लिए वो जब्त कर लिया, आपसे आपसे ले ली, तो ये कॉन्फिस्केट का मतलब है। तो टिटिवेट हो सकता है क्या? टिटिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ में स्मॉल चेंजेस करके उसको इम्प्रूव करना, सजना संवरना। जैसे टिटिवेट योर सेल्फ बिफोर द गेस्ट्स अराइव, मेहमानों के आने से पहले खुद को थोड़ा सही कर लो, आपके बाल बिखरे हुए हैं, देखो कपड़े कैसे हो रखे हैं। तो टिटिवेट द रूम है ना, टिटिवेट द कैबिनेट, किसी भी चीज़ को आप थोड़ा उसमें बदलाव करके बेहतर कर रहे हो, ये होता है टिटिवेट का मतलब। फिर आ गए रीस्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक से आपको पता चल जाना चाहिए। कोई स्टॉक है, आपने रीस्टॉक कर दिया किसी चीज़ को, मतलब कोई सप्लाई खत्म हो गई थी, आपने आप नई सप्लाई लेकर आ गए किन्हीं भी चीज़ों की, तो आपने रीस्टॉक कर दिया। डिस्ट्रॉय तो आपको पता है, विध्वंस कर दिया आपने, किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया। कॉन्फिस्केट का मतलब अभी मैंने बताया कि किसी अथॉरिटी में कोई इंसान है, उसने आपसे कोई चीज़ ले ली, तो सीज हमारा बचता है, क्योंकि सीज का भी मतलब यही होता है। सीज का मतलब है सीज का मतलब है कि कोई आपसे कोई चीज़ छीन लेता है, स्नैच कर लेता है, जब्त कर लेता है, तो सीज ही इसका सिनोनिम है। सीज इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको सही होमोफोन का यूज करके ब्लैंक को फिल करना है। होमोफोन्स
ऐसे दो वर्ड्स जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका स्पेलिंग अलग है या मीनिंग अलग है, उनको होमोफोन्स बोलते हैं। सो ही हैज़ द टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स। उसको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का है, उसके पास क्या है जिसकी हेल्प से वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है। क्या उसके पास राइड है? राइड तो चलाना होता है ना, मोटरसाइकिल राइड करना, बाइसिकल राइड करना, हॉर्स राइड करना, ये तो नहीं हो सकता। राइट, RITE, राइट मतलब क्या होता है? किसी भी एक तरह की सेरेमनी होती है, रिलीजियस सेरेमनी, जैसे लास्ट राइट्स होते हैं किसी के, यानी अंतिम संस्कार को लास्ट राइट्स कहते हैं। या कोई भी एक प्योर राइट है, कोई भी राइट यानी एक तरह का एक कुछ अनुष्ठान है, वो है राइट। और ये राइट तो आपको पता है मतलब लिखना होता है, तो एक ही राइट बच गया, ये राइट। इसका मतलब सही भी होता है, कोई चीज़ सही है यानी कि राइट, या राइट है, या रॉन्ग है, रॉन्ग का उल्टा राइट, ये भी होता है। सेम वर्ड है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन इसी वर्ड का मतलब हक भी होता है। उसको हक है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, उसके पास राइट है। ही हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, तो दिस इज द राइट ऑप्शन हियर। द नेक्स्ट वन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसमें देखो क्या करना है, 4 सेगमेंट्स में सेंटेंस डिवाइडेड है, मतलब एरर स्पॉट करना है आपको। तो इसमें कहाँ पे एरर है? तो एरर स्पॉट करने के लिए आपको हमेशा देखना चाहिए सेंटेंस को शुरू से आखिर तक, आप उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो क्या मीनिंग है। आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर दे गो टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। यानी कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो रेस्टोरेंट जाते हैं, कोई भी पर्सन, कोई लोग हैं, उन्होंने डिनर, हैड डिनर का मतलब है उन्होंने डिनर किया, पास्ट टेंस। उसी तरीके से टॉक्ड, उन्होंने बात की, उन्होंने बात की, उन्होंने डिनर किया, यानी उन्होंने ये एक्शन भी किया, डिनर करने वाला भी, टॉक करने वाला एक्शन भी किया, और बात करने और डिनर करने से पहले तो रेस्टोरेंट गए होंगे ना। तो जब वो उन्होंने बात की थी, उन्होंने डिनर किया था, तो वो रेस्टोरेंट गए थे, ऐसा होना चाहिए, गो टू थोड़ी होना चाहिए, दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट होना चाहिए। तो यानी गलती आपकी यहीं पर है, ये सेंटेंस गलत हो गया। मतलब गलत होने का मतलब ऑप्शन ये राइट हो गया, क्योंकि हमें बताना था ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में है, तो इसी पार्ट में है, इस वाले पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, ये गो की जगह पे वेंट होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारा आंसर इस क्वेश्चन में इन चारों में से ये हो गया, दे गो टू अ रेस्टोरेंट को दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट होना चाहिए। यहाँ पर एक्चुअली में दे गो, दे वेंट यानी वो गए, फिर उन्होंने डिनर किया, फिर उन्होंने बातचीत करी आधी रात तक, तो गो का वेंट होना चाहिए। सिंपल सी बात है, इन तीनों एक्शंस को हमने एंड से कनेक्ट भी किया हुआ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, यानी इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस वाला वर्जन आपको बताना है। हमारा पहला क्वेश्चन ऐसा ही था ना, बाय होम वॉज ग्रामर टॉट टू यू। तो आप इसमें ये देख लो कि वर्ब का है हमारा, टॉट, वॉज टॉट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिखाया गया था। क्या सिखाया गया था? ग्रामर को टीच किया गया था, ग्रामर को सिखाया गया था। बाय होम किसके द्वारा? वॉज ग्रामर टॉट, तो ग्रामर को सिखाया गया था, और इसका एक्टिव वॉइस बताना है। तो यहां पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसके द्वारा आपको ग्रामर सिखाई गई थी। और एक्टिव वॉइस में हमेशा जो शुरुआत होती है सेंटेंस की, शुरुआत में ही उस काम को करने वाला आ जाता है, जो उस काम को करने का डूअर है, जिसने उस काम को किया। तो यानी कि जिसने भी सिखाया, कौन था वो सिखाने वाला, वो जो कौन है वही डूअर है। तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस की शुरुआत डूअर से होती है। जैसे यहाँ पर तो हमने बाय होम किया है, प्रेपोजिशन से शुरुआत करके हमने बाय का ऑब्जेक्ट बना दिया होम को, बाय होम वॉज ग्रामर टॉट टू यू, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया ग्रामर। ग्रामर सब्जेक्ट है सेंटेंस में, लेकिन ग्रामर डूअर नहीं है। डूअर कौन है? सिखाने वाला। तो सेंटेंस में देखो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसकी शुरुआत डूअर से हो रही है। सो यू वर टॉट ग्रामर, आपको ग्रामर सिखाई गई। अरे आपने तो सीखी ना, यू ने सीखी, यू ने सिखाई नहीं, तो यू तो डूअर नहीं है, गलत। डिड ही टीच, डिड ही कैसे आ सकता है? डिड ही टीच यू, ये तो सिस्टम ही बदल दिया। यहाँ पे पूछना है कि ग्रामर किसके द्वारा पढ़ाई गई, ये तो हो गया क्या उसने आपको ग्रामर पढ़ाई, ये तो मीनिंग ही गलत है। हु हैड टॉट यू ग्रामर और हु टॉट यू ग्रामर, यही दो ऐसी जगह है जहाँ पर हु से शुरुआत हो रही है, क्योंकि कौन था वो जिसने आपको ग्रामर सिखाई। ग्रामर सिखाने वाला यानी डूअर वो पर्सन है जिसको हम कौन बोल रहे हैं, तो उससे सेंटेंस की शुरुआत होगी एक्टिव वॉइस में। अब हु टॉट यू करें या हु हैड टॉट यू करें, तो वो देखो यहाँ पर देख लो कौन सा आपके क्वेश्चन में, देखो कौन सा टेंस यूज हो रहा है। बाय हु वॉज ग्रामर टॉट, वॉज और टॉट, वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिखाती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर यहाँ पर होता हैड बीन टॉट तो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस।
हैड टॉट सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो फिलहाल ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन हमारा गलत है। इसका मतलब सही आंसर ये है, द फर्स्ट वन, हु टॉट यू ग्रामर। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चाहिए हमको, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बाय हूँ वॉज ग्रामर टॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो एक्टिव वॉइस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, जिसमें कि क्या होता है, सेकंड फॉर्म आ जाती है सीधा, और डूअर से शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि एक्टिव वॉइस है। आगे बढ़ते हैं, यह अगला, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर ऑफिशियल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वैसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? तो समझ लेते हैं इन सब को। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें अमीर लोग, पैसे वाले लोगों का राज चलता है, भाई वही सब डिसाइड करते हैं, उन्हीं की सरकार चलती है, उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी, पैसे वाले लोगों का सिस्टम। मोनर्की, मोनर्की मतलब है राजा या रानी का जब राज चलता है, तो वैसे सिस्टम को बोलते हैं मोनर्की, मोनर्की। और फिर ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी ही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसी का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर ऑफिशियल्स होते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसको कोई एक ही पर्सन चला रहा है, एक ही पर्सन को सारी पावर मिल गई, वो उसी की चल रही है, बस वही दादा है, बस वो है ऑटोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी हमारा राइट आंसर है, ऑफिशियल्स वाली गवर्नमेंट। द नेक्स्ट वन, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड, जो कि ये है एलिविएट। तो एलिविएट करने का क्या मतलब होता है? ही ट्राइड टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ हिज नेबर्स। अपने नेबर्स की सफरिंग को उसने करने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश करी? अब आप ये सोचो, अगर आपको एलिविएट का मतलब नहीं भी पता है ना, तो आप थोड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। उसने ऐड करने की कोशिश करी। आप अपने नेबर्स की सफरिंग को ऐड करोगे क्या? नहीं, गलत हो गया। स्वेल का मतलब तो आपको पता है ना, स्वेल मतलब सूझ जाना, तो बिल्कुल सेंसलेस है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इंटेंसिफाई, इंटेंसिटी को बढ़ा देना किसी चीज़ की, उसको इंटेंसिफाई कर देना। जैसे क्लासेस बना देना किसी चीज़ की, क्लासीफाई कर देना बोलते हैं ना। इसी तरीके के और भी वर्ड्स होते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई बन गया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई, किसी को ब्यूटीफुल बना देना यानी ब्यूटीफाई, ठीक है। तो वैसे ही इंटेंसिटी, इंटेंसिफाई, किसी चीज़ को इंटेंसिटी को बढ़ा देना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को होता है इंटेंसिफाई कर देना। सो अब यहाँ पे रिलीव ही एक ऐसा वर्ड है जो राहत प्रदान करता है। तो आप किसी की, अपने नेबर्स की सफरिंग को राहत प्रदान करोगे ना, रिलीफ दोगे ना उनको। अलीविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को कम सिवियर बना देना, अलीविएट। सो ही ट्राइड टू अलीविएट द सफरिंग्स ऑफ हिज नेबर्स। अपने पड़ोसियों की सफरिंग को उसने कम करने की कोशिश की होगी ना। द नेक्स्ट वन, अंडरलाइन सेगमेंट को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न। मैं हैदराबाद में रहता आ रहा हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ। अब आप ये सोचो, आप पैदा प्रेजेंट में होते हो क्या? हर कोई इंसान पास्ट में ही तो पैदा हुआ होता है, पास्ट में किसी ने उसको जन्म दिया होता है। तो आप बॉर्न हुए थे, यू वर बॉर्न, आई वॉज बॉर्न, तो हमेशा आई वॉज बॉर्न करना है। आई विल बी बॉर्न नहीं, भविष्य में पैदा हो गए क्या? सिंस आई बॉर्न कैसे हो सकता है? आई के बाद वॉज कहाँ है? सब्जेक्ट के बाद आप सीधे थर्ड फॉर्म कैसे लगा सकते हो? पहले तो बी की एक फॉर्म चाहिए ना, जो कि वॉज चाहिए, क्योंकि आई के साथ पास्ट में वॉज आता है, आई वॉज बॉर्न, तो ये गलत हो गया। सिंस आई हैव बॉर्न कैसे हो सकता है? हैव, तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, और जब एक्टिव वॉइस होगा, आपने कुछ किया है, आई हैव पेड द बिल, मैंने बिल को पे कर दिया है। आई हैव बॉर्न, मैंने पैदा कर दिया है। नहीं, मैं पैदा हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया है, गलत हो गया। सिंस आई वॉज बॉर्न, ये सही है। जब मेरा जन्म हुआ था, तब से ही मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ। द नेक्स्ट वन, इस सेंटेंस में स्पेलिंग की मिस्टेक आपको बतानी है। तो स्पेलिंग में कुछ ज़्यादा आपको मैं क्या बताऊँ, आप बस याद रखो, इसकी राइट स्पेलिंग ये है, DESCENDANT, डिसेंडेंट। आप ऐसे याद रखो, सेंट होता है ना, सेंट, सेंट लगाते हो आप, SCENT होता है उसमें, तो एक तो ये याद रखो आप, सेंट, और DANT है इसके अंदर, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट बोले तो वंशज। किसी भी आदमी के बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, जितने भी उसकी आगे पीढ़ी में बच्चे आएंगे, वो सब उसके डिसेंडेंट कहलाएंगे, उसके वंशज कहलाएंगे।
सो उसको कॉन्शियस रहना पड़ता है अपने पब्लिक मैनर्स के लिए, कि वो पब्लिक में कैसे मैनर्स शो करता है, क्योंकि वो एक रेप्यूटेड फैमिली का डिसेंडेंट है। तो बहुत इज़्ज़तदार घराने का वो वंशज है, तो उसको देखना पड़ता है उसके मैनर्स कैसे हैं। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, दिस इज़ द लास्ट वन। यहाँ पर हमें इडियम मिल गया है ऑन द बॉल। तो ऑन द बॉल का क्या मतलब है? ऑन द बॉल आप समझ लो क्या है। ऑन द बॉल एक इडियम है। अगर आप बोलते हो ना कोई पर्सन ऑन द बॉल है, इसका मतलब वो बिल्कुल अलर्ट है। अगर कुछ भी होगा तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा, तुरंत वो काम करेगा। तो कौन सा ऑप्शन ये चीज़ बता रहा है? अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स, कुछ भी अगर चेंज होता है, कुछ विकास होता है, कुछ डेवलपमेंट होता है, तो तुरंत रिएक्ट कर लेगा उससे। हाँ, काफ़ी हद तक यही सही लग रहा है। कंपेयर करते हैं। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स बट स्लो टू रिएक्ट। स्लो कर रहा है भाई रिएक्ट, ये तो नहीं है भाई, स्लो रिएक्ट नहीं करते भाई ये लोग जो ऑन द बॉल होते हैं। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स बट डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना ऐसा भी नहीं करते भाई, वो रिएक्ट करते हैं। अनअवेयर, ये इसको पता ही नहीं है, ये तो अनअवेयर ही है, ये तो पूरा ही गलत है। तो मतलब यही हमारा राइट आंसर है कि कोई भी बदलाव, चेंजेस, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो आप उनके प्रति जागरूक रहते हो और तुरंत रिएक्ट करते हो। ऑन द बॉल ये किसी ने ऐसे बनाया होगा कि मान लो मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपकी बॉल पे नज़र रहेगी ना। इफ़ यू आर ऑन द बॉल, इसका मतलब आप बॉल की मूवमेंट को एकदम ध्यान से देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और जैसे ही बॉल आपकी ओर आएगी, जो भी आपको करना है, बॉल को हिट करना है या बॉल को कैच करना है, क्या करना है, आपका बॉल पे पूरा ध्यान है, मतलब यू आर ऑन द बॉल। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज़ के प्रति आपने खुद को अलर्ट रखा हुआ है, कुछ भी करना पड़ेगा आपको, आप तुरंत एक्शन लोगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से वीडियोस देखकर इंग्लिश को डीपली समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय।